सूर्य चक्र का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, भगवान सूर्य देव दिन और रात्रि की व्यवस्था के कारण हैं और राग आदि क्लेशों के क्षीण हो जाने पर वे ही क्रम मुक्ति भागी योगी जनियों के देवयान नामक श्रेष्ठ मार्ग हैं। हे मैत्रेय, सभी द्वीपों में सर्वदा मध्याह्न तथा मध्य रात्रि के समय सूर्य देव मध्य आकाश में सामने की ओर रहते हैं। इसी प्रकार उदय और अस्त भी सदा एक दूसरे के सम्मुख ही होते हैं। हे ब्राह्मण, समस्त दिशा और विदिशाओं में जहां के लोग रात्रि का अंत होने पर सूर्य को जिस स्थान पर देखते हैं, उनके लिए वहां उसका उदय होता है, और जहां दिन के अंत में सूर्य का तिरोभाव होता है, वहीं उसका अस्त कहा जाता है। सर्वदा एक रूप से स्थित सूर्य देव का वास्तव में ना उदय होता है और ना अस्त, बस उनका देखना और ना देखना ही उनके उदय और अस्त हैं। मध्याह्न काल में इंद्रादि में से किसी की पुरी पर प्रकाशित होते हुए सूर्य देव पार्श्ववर्ती 2 पुरियों के सहित 3 पुरियों और 2 कोणों को प्रकाशित करते हैं। इसी प्रकार अग्नि आदि कोणों में से किसी एक कोण में प्रकाशित होते हुए वे पार्श्ववर्ती 2 कोणों के सहित 3 कोण और 2 पुरियों को प्रकाशित करते हैं। सूर्य देव उदय होने के अनंतर मध्याह्न पर्यंत अपनी बढ़ती हुई किरणों से तपते हैं और फिर क्षीण होती हुई किरणों से अस्त हो जाते हैं। सूर्य के उदय और अस्त से ही पूर्व तथा पश्चिम दिशाओं की व्यवस्था हुई है। वास्तव में तो वे जिस प्रकार पूर्व में प्रकाश करते हैं, उसी प्रकार पश्चिम तथा पार्श्ववर्तनी अर्थात उत्तर और दक्षिण दिशाओं में भी करते हैं। सूर्य देव देव पर्वत सुमेरु को ऊपर स्थित ब्रह्मा जी की सभा के अतिरिक्त और सभी स्थानों को प्रकाशित करते हैं। उनकी जो किरणें ब्रह्मा जी की सभा में जाती हैं, वे उसके तेज से निरस्त होकर उल्टी लौट जाती हैं। सुमेरु पर्वत समस्त द्वीप और वर्षों के उत्तर में है, इसलिए उत्तर दिशा में मेरु पर्वत सदा एक ओर दिन और दूसरी ओर रात रहते हैं। रात्रि के समय सूर्य के अस्त हो जाने पर उसका तेज अग्नि में प्रविष्ट हो जाता है, इसलिए उस समय अग्नि दूर ही से प्रकाशित होने लगता है। इसी प्रकार हे द्विज, दिन के समय अग्नि का तेज सूर्य में प्रविष्ट हो जाता है, अतः अग्नि के संयोग से ही सूर्य अत्यंत प्रखरता से प्रकाशित होता है। इस प्रकार सूर्य और अग्नि के प्रकाश तथा उष्णतामय तेज परस्पर मिलकर दिन रात में वृद्धि को प्राप्त होते रहते हैं। मेरु के दक्षिणी और उत्तरी भूमध्य में सूर्य के प्रकाशित होते समय अंधकारमयी रात्रि और प्रकाशमय दिन क्रमशः जल में प्रवेश कर जाते हैं। दिन के समय रात्रि के प्रवेश करने से ही जल कुछ ताम्रवर्ण दिखाई देता है, किंतु सूर्य अस्त हो जाने पर उसमें दिन का प्रवेश हो जाता है। इसलिए दिन के प्रवेश के कारण ही रात्रि के समय वह शुक्ल वर्ण हो जाता है। इस प्रकार जब सूर्य पुष्कर द्वीप के मध्य में पहुंचकर पृथ्वी का 30वां भाग
पार कर लेता है तो उसकी वह गति एक मुहूर्त की होती है, अर्थात उतने भाग के अतिक्रमण करने में उसे जितना समय लगता है वही मुहूर्त कहलाता है। हे द्विज, कुम्हार के चाक के सिर पर घूमते हुए जीव के समान भ्रमण करता हुआ यह सूर्य पृथ्वी के 30 भागों का अतिक्रमण करने पर एक दिन रात्रि करता है। हे द्विज, उत्तरायण के आरंभ में सूर्य सबसे पहले मकर राशि में जाता है, उसके पश्चात वह कुंभ और मीन राशियों में से एक राशि से दूसरी राशि में जाता है।